Hello student, welcome to my channel Ask Your CA by CA Minhaj. In last video, that is part 6, we had solved illustration 7, 8 and 9. In this video, we will learn and solve illustration 10 and 11 of chapter 1, Introduction to Partnership, class 12, subject account. Hello friends, from the chapter 1, Introduction to Partnership, class 12, subject account, 3 मार्क्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दैट इज फ्रॉम इलस्ट्रेशन, वी हैव सॉल्व अप टू इलस्ट्रेशन 9. इलस्ट्रेशन 9 तक हमने सॉल्व किया था. यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ पार्ट 1 to 6. अगर आप वॉच करेंगे पार्ट 1 to 6 वीडियो में, दैट विल बी अप टू इलस्ट्रेशन 9. नाउ इन दिस लेक्चर we will solve the illustration. In this lecture we will solve the illustration 10 and illustration 11, which are very much important for 3 marks for the board exam. Board exam के लिए 3 marks के लिए important है illustration 10 and 11. Now let's start with the lecture for solving illustration 10 and 11. We will illustration 10, we will read the question carefully. You can also note down the page number for illustration 10, page number 20. Now let's read the question very carefully. The closing capital of partner Girish is rupees 96,000. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 20 खोल दीजिए. The closing capital of partner Girish is 96,000. क्लोजिंग कैपिटल है, एक पार्टनर था, इसका नाम है गिरीश. Amount is rupees 96,000. After giving effect of drawing of rupees 6,000, drawing है 6,000 rupees 6,000 and divisible profit है rupees 9,000. Calculate 8% per annum interest on capital. We have to calculate interest on capital. रिवाइज करते हैं. पहले उन्होंने दिया हुआ है कि क्लोजिंग कैपिटल, एक पार्टनर था, इसका नाम है गिरीश. क्लोजिंग कैपिटल था 96,000, ड्रॉइंग है 6,000, डिविजिबल प्रॉफिट है 9,000. वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8%. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट एक नोट लिख दीजिए, नोट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर. लेकिन क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है. वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल. आफ्टर गेटिंग ओपनिंग कैपिटल वी विल सिंपली मल्टीप्लाइड विथ 8%. तो फर्स्ट व्हाट वी विल कैलकुलेट? ओपनिंग कैपिटल. नाउ हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल? फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल वी विल प्रिपेयर वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Partners capital account, that is Girish, and you know the format of capital account. Particulars, amount in rupees, particulars, amount and amount in rupees. This will be our debit side and this will be our credit side. Now see, we will pass the effect in capital account for this much figure. Closing capital, देखो opening capital इधर आएगा, credit side we have seen why it comes on credit side by opening capital, जो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. तो क्लोजिंग कैपिटल इधर ओपनिंग कैपिटल होगा, तो लास्ट में हमको इधर क्लोजिंग कैपिटल मिल रहा है, क्लोजिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 96,000.
ड्राइंग कहाँ पे आएगा? कैपिटल अकाउंट में, ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज इट डिक्रीज द कैपिटल अकाउंट। अगर जो अमाउंट डिक्रीज करती है कैपिटल को वो डेबिट साइड आता है, जो अमाउंट इंक्रीज करती है कैपिटल को वो क्रेडिट साइड आएगा। तो ड्राइंग विल बी ऑन द डेबिट साइड। ड्राइंग अकाउंट टू ड्राइंग गिवन एज 6000। डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा, तो अगर मिलता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, तो इट शुड बी ऑन क्रेडिट साइड। तो बाय डिविजिबल प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड विथ अमाउंट 9000। 3 फिगर आ गई, बस वी विल सिंपली क्लोज द अकाउंट। 96,000 प्लस 6,000, 96,000 प्लस 6,000 comes to 1,02,000, 1,02,000. Now deduct 9,000 from here, then balancing figure we got as 93,000. Now once we get as opening capital, note हमने क्या लिखा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। नाउ हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। नाउ सिंपली कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल 93,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया हुआ है? 8% मल्टीप्लाइड बाय 8% सिंपली, एंड वी गेट द आंसर एज ₹7,440. Again we will revise the question. इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 20। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लोजिंग कैपिटल 96,000 है, ड्राइंग है 6,000, डिविजिबल प्रॉफिट है 9,000। हमको पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 8% है तो कितना होगा? वी हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ हाउ टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हमने एक नोट लिखा पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो वी हैव सिंपली प्रिपेयर वर्किंग नोट टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल by preparing partners capital account. We got the opening capital, and from opening capital we will simply calculated 8% interest on capital as 7,440. Now let's move to illustration 11. Open in your textbook as illustration 11 with page number, illustration 11 page number again 20. Illustration 11 page number 20. Again we will read the question carefully. Jeenat, Akshara and Sapna are the partners sharing profit and loss in equal proportion. There are 3 partners and their profit and loss ratio is equal. That means 3 partners 1:1:1. Their total capital is of ₹3 lakh. टोटल इन तीनों की टोटल कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल इज 3 lakh. देयर प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, उनका कैपिटल रेशियो कितना है? कैपिटल रेशियो इज 2:3:5. फर्म पे, पार्टनरशिप फर्म पे 6% इंटरेस्ट पर एनम, पीए मीन्स पर एनम ऑन द कैपिटल. तो फर्म पार्टनरों को, जितने भी पार्टनर है उनको 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है. पार्टनर अक्षरा, कौन है पार्टनर? वन ऑफ द पार्टनर नेम अक्षरा रिसीव्ड. अक्षरा एक पार्टनर है, तो अक्षरा को रिसीव्ड, अक्षरा को मिल रहा है 45,400. क्या मिल रहा है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो ये 45,500 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस डिविजिबल प्रॉफिट. फिर से एक पार्टनर है अक्षरा नाम है इनका, रिसीव्ड कर रहा है 45,400. इसमें लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिल रहा है, साथ में डिविजिबल प्रॉफिट भी मिल रहा है. नाउ व्हाट टू बी फाइंड आउट? कंप्यूट व्हाट अमाउंट इंक्लूजिंग ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय जीनत एंड सपना. तो बाकी के 2 पार्टनर है, जीनत को कितना मिलेगा? जीनत रिसीव वी हैव टू फाइंड आउट, एंड अक्षरा रिसीव वी हैव टू फाइंड इट आउट. तो देखो क्वेश्चन में पीएनएल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है, फिर टोटल कैपिटल का प्रपोर्शन भी दिया हुआ है, और अक्षरा को 45,400 मिल रहा है. क्या क्या मिल रहा है इसमें से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और डिविजिबल प्रॉफिट मिला के अक्षरा को मिल रहा है 45,400.
तो जैसे अक्षरा का दिया हुआ है तो वी हैव टू फाइंड आउट जीनत एंड what we have to find out जीनत एंड सपना. What amount will be received by जीनत एंड सपना. तो सपना को कितना मिलेगा और जीनत को कितना मिलेगा. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये वी हैव टू फाइंड आउट. नाउ हाउ टू फाइंड आउट. फर्स्ट वी विल प्रिपेयर वन टेबल. देयर आर 3 पार्टनर. एक टेबल बनाएंगे एज अ वर्किंग नोट. पर्टिकुलर्स क्या नाम क्या है पार्टनरों का. जीनत नाम है, जीनत, अक्षरा एंड सपना. सपना. ठीक है, तो पहले लिखेंगे अपना टोटल कैपिटल. कैपिटल और कैपिटल कौन से रेशियो में, ये टोटल कैपिटल है और पार्टनर का रेशियो है कैपिटल पर रेशियो इज 2:3:5. तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल रेशियो एज 2:3:5. तो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे. जीनत को 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय, जीनत का शेयर है 2 डिवाइड बाय 2 + 3 5, 5 + 5 10. तो जीनत को 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 और अक्षरा को 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय, अक्षरा का शेयर है 3 डिवाइड बाय 10 और सपना का शेयर है 5, दैट इज 3 लाख. 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10. नाउ व्हाट फिगर विल कम. तो जीनत का कैपिटल हुआ 60,000, 90,000. सपना का विल बी 1,50,000. वी विल पुट 1 अंडरलाइन, 2 अंडरलाइन बिकॉज वी डोंट हैव टू, ये जो अमाउंट है वो टोटल में लेना नहीं है, इसके लिए 2 अंडरलाइन कर दिया. ठीक है, नाउ सी अक्षरा को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस डिविजिबल प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 6%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%. नाउ वी विल सिंपली राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%. नाउ सी 60,000 का 6% कितना होगा, 3600. दैट कम हाउ इट कम्स, 60,000 कैपिटल है मल्टीप्लाइड बाय 6%, दैट इज 3600. नाउ सी 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, दैट कम्स टू 5400 एंड 1,50,000 multiplied by 6%, that comes to 9,000. Now see, अक्षरा को इंटरेस्ट मिल रहा है 5400 और इंटरेस्ट प्लस डिविजिबल प्रॉफिट टोटल मिला के मिल रहा है 45,400. तो नीचे हम अंडरलाइन करके अक्षरा को कितना मिल रहा है 45,400. इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 40,000 मिलेगा. तो दिस 40,000 विल बी ऑब्वियसली डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट. तो अक्षरा का टोटल 45,400 था, इसमें से हमने कैलकुलेट किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,400 होगा, तो बाकी जो बचा दैट इज 40,000 विल ऑब्वियसली क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट. ठीक है, नाउ सी ये दोनों की फिगर बाकी है जीनत और सपना की. तो देखो डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, वी कैन से दैट डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर. डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, इक्वल है. तो अगर अक्षरा को 40,000 मिल रहा है तो जीनत विल ऑल्सो गेट एज 40,000 और जीनत को 40, देन सपना विल ऑल्सो गेट 40,000 बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल. ठीक है, नाउ वी विल सिंपली ऐड दिस. जीनत को कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 एंड डिविजिबल प्रॉफिट एज 40,000, दैट कम्स टू 43,600 एंड सपना को कितना मिलेगा 40,000 एंड 9,000, दैट कम्स टू 49,000. क्वेश्चन में क्या पूछा था, जीनत को कितना मिलेगा, जीनत विल गेट 43,600. सपना को क्या मिलेगा, सपना विल गेट 49,000. तो वी विल सिंपली राइट द आंसर एज जीनत विल रिसीव rupees 43,600 and Sapna will receive rupees 49,000.
ठीक है, अगेन वी विल रिवाइज। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स 1:1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। क्वेश्चन में दिया कि टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द 3 पार्टनर इज 3 लाख, कैपिटल रेशियो इज 2:3:5। नाउ सी, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अक्षरा दैट इज वन ऑफ द पार्टनर इज गेटिंग 45,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट मीन्स इसको 45,500 क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। और क्वेश्चन में हमको पूछा है कि जीनत को कितना मिलेगा, सपना को कितना मिलेगा, ठीक है। तो वी हैव प्रिपेयर वन वर्किंग नोट एज पर्टिकुलर, देयर आर 3 पार्टनर जीनत, अक्षरा एंड सपना। टोटल कैपिटल इज 3 लाख, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। तो जीनत इज 60,000, 90,000 एंड 150। नाउ सी, इन अक्षरा को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन में 6%, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 6% कैपिटल के ऊपर, तो वी गॉट द फिगर एज 36, 5400 एंड 9000। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अक्षरा इज गेटिंग 45,500, 45,400 एज टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिविजिबल प्रॉफिट। तो वी हैव सिंपली डिडक्टेड 45,400 माइनस 5400, वी आर गेटिंग 40,000। तो 40,000 क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट ही होगा। तो 40,000 डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अक्षरा, और तो जीनत का कितना होगा डिविजिबल प्रॉफिट और सपना का कितना डिविजिबल प्रॉफिट होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है इक्वल, तो अक्षरा इज गेटिंग 40,000, तो ऑब्वियसली जीनत विल गेट 40,000 एंड सपना विल गेट 40,000। नाउ वी हैव सिंपली एडेड दिस 3600 plus 40,000 and 9,000 plus 40,000, and we have simply written जीनत will receive 43,600 and Sapna will receive 49,000.